हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, इविल गॉड बोल रहा होता है कि ये मेरे पास क्रिस्टल है जो कि मुझे मिशंस के बारे में बताता है। वो मान जाता है लुजेंग को सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट और चीजें देने के लिए। लुजेंग सारे क्रिस्टल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसे साथ में वन टाइम बॉडी एनहेंसमेंट मिलता है एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि उसने रैंक डी मिशन कंप्लीट किया होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि मेरा शरीर ताकतवर लग रहा है मुझे, तो मुझे पता भी नहीं था और मैंने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर दिया। तो एपिसोड नंबर 675 की स्टार्टिंग होती है। हमें अगले दिन ली माउंटेन का सीन दिखाई देता है। पैलेस मास्टर होती है मिंगवी, वो बोल रही होती है कि लुजेंग, यानन ने बोला है कि तुम और जो वन स्काई पैलेस के लोग हैं वो ली माउंटेन में आ रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई और तुम्हें वेलकम नहीं किया मैंने। लुजेंग बोल रहा होता है कि हम दोबारा मिल गए हैं, मैं तुम्हारे लिए क्योटिक सोर्स स्पिरिट्स लाई हूँ, इससे तुम क्योटिक सोर्स रेलम में पहुंच सकते हो। मिंगवी बोल रही होती है कि तुम काफी सोचते हो, शुक्रिया, और एम्प्रेस नूवा ने तुम्हें बुलाया है। लुजेंग एक जगह पे जाता है, वहां पे वो एम्प्रेस नूवा को ग्रीट करता है। हमें नूवा पहली बार दिखाई देती है। वो बोल रही होती है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जो दो 6 पैटर्न ब्लड स्टोरिंग सीड थे जिसके अंदर इनहेरिटेड ब्लड लाइन थी वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तुम और तुम्हारी बहन मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील कराती है। मतलब इन्होंने कुछ किया जिससे काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन बच गई थी, नाइनली रेस की भी और नोवा रेस की भी। लुजेंग बोल रहा होता है कि शुक्रिया, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या तुमने कोई और इंसान भी ढूंढे अदरशोर में? नोवा बोल रही होती है, फूशी ने मुझे ऑलरेडी बता दिए तुम्हारे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे क्योटिक सोर्स वर्ल्ड में। वरीफ्री किंग ने तुम्हें बोला ना सर्च करने के लिए। लुजेंग बोल रहा होता है कि हाँ, मैंने साथ में जो ट्रू मीनिंग ऑफ 3 एनर्जी कंस्ट्रक्शन है वो सीनियर फूशी को दे दिया है। नोवा बोल रही होती है कि जो ट्रू मीनिंग है सचमुच काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, अब टाइम है तुम्हें बताने का। पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जब क्योस की साइकिल स्टार्ट हुई थी तब क्या हुआ था। वैसे एक स्क्रीन से बना लेती है और बोलती है कि ये जो 6 लाइट के ककून थे ये क्योस एंशिएंट गॉड्स हैं। ये काफी ज्यादा टाइम ऐसे खाली क्योस में रहे, इन्होंने डार्क एनर्जी की मर्जिंग देखी, मतलब उनका मिक्स होना देखा। उन्होंने फिर अपने अपने जो सच्चाइयां थी वो पाई, मतलब चीजों को देख के। वो असलियत में रूलर्स थे साइकिल ऑफ क्योस के। जो मेन थे वो सेलेस्टियल वोल्फ रेस थी जो रूल करती थी क्योस की साइकिल को। लुजेंग बोलता है सेलेस्टियल वोल्फ रेस, तो अब वो दिखते क्यों नहीं है कहीं भी? लुवा बोल रही होती है क्योंकि शायद ये हो सकता है कि वो एक इंस्टेंट सिविलाइजेशन थी। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे पाथ ऑफ एंड की वजह से, तो काफी लोगों को जल्दबाजी थी तो उन्होंने फिर एक नया रास्ता खोल दिया। और ये जो तुम ग्लोइंग डॉट्स देख पा रहे हो ये सीड ऑफ लाइफ है, ये पूरे अदरशोर में फैला हुआ है। जो हिडन रेस थी वो इसे रास्ते की तरह यूज करती थी, और ये लास्ट में मैं और फूशी हैं। मैं पहली नूवा रेस की इंसान थी जो कि साइकिल ऑफ क्योस में पैदा हुई थी, और फूशी पहला इंसान पैदा हुआ था। हम उन मेमोरीज के साथ पैदा हुए थे जो अदर शोर के इंसानों ने हमें दी थी। हमें पता था चीजें कैसे बनानी है, जैसे वेब्स कैसे बनानी है, फिशेस कैसे पकड़नी है, चीजें कैसे बनानी है। और तुम्हारा जो ग्रैंडफादर था चियू, वो वेपन्स को फोर्ज करने की एबिलिटी के साथ पैदा हुआ था। लुजेंग बोलता है, तो तुम सभी रिप्रेजेंटेटिव्स अदर शोर के जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उनके। नुवा बोल रही होती है कि नहीं, हम उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं पर हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते हैं। लुजेंग बोलता है, अगर सब चीजें अदर शोर के ह्यूमंस ने अरेंज की हैं तो बेयर रेस और शैनोंग रेस ने अलग रास्ता क्यों चूज किया? नुवा बोल रही होती है क्योंकि उन्होंने डाउट किया कि अदर शोर के जो ह्यूमंस है वो एक्चुअल में हैं भी कि नहीं, और जिस सिविलाइजेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं उसने काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स को ज्वाइन कर दिया था जिसे ब्लड असेंबली बोला जाता है। लुजेंग बोलता है, अच्छा एम्प्रेस नोवा, क्या मैं ली माउंटेन की हेल्प मांग सकता हूँ नाइनली रेस को रिवाइव करने के लिए? नोवा बोल रही होती है, मैं इस चीज के लिए हाँ नहीं बोल सकती क्योंकि तो फूशी वहां पे आके बोल रहा होता है कोई मतलब ही नहीं है, लास्ट में क्योस खत्म हो जाएगा और सब चीजें फिर खत्म हो जाएंगी। पर तुम लुजेंग, अगर तुम पाथ ऑफ एंड को कंप्लीट कर लोगे तो नाइनली रेस को रिवाइव करना एक सोच के बराबर ही होगा। लुजेंग उसकी तरफ देखता हुआ बोलता है, ठीक है मैं समझता हूँ। तभी जी वहां पे आके बोल रहा होता है कि लुजेंग को एक और 6 पैटर्न ब्लड स्टोरिंग सीड क्यों नहीं देते तुम ताकि इसकी ब्लड लाइन एनहेंस हो जाए? लुवा बोलती ठीक है, पर सिर्फ एक बचा हुआ है, अपनी ब्लड लाइन पावर उसके अंदर डाल देना तुम। फुशी बोल रहा होता है, और अगर बात करें क्रिम्सन गोल्ड क्रिस्टल की तो तुम उसे अभी रिफाइन ही कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए उसे पढ़ूंगा। लुजेंग बोलते शुक्रिया, मैं वापस वन स्काई पैलेस की तरफ जाता हूँ। हमें क्योस का सीन दिखाई देता है, वो जो बीस्ट होता है वो उस रिंग को लेके जा रहा होता है एक इंसान की तरफ। वो शैनोंग ग्रेस का पैट्रियाच होता है। वो बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा लंबा टाइम क्यों लग गया? वो जो क्रिएचर होता है वो बोल
रहा होता है कि वेल बड़ी मुश्किल से मैं फूशी से बच के भागा था, बट ब्लैक शिप रास्ते में आ गई और उन्होंने आधी ये जो रिंग्स हैं ये मुझसे चुरा ली। शैनोंग पैट्रियाच बोल रहा होता है कि ब्लैक शिप वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े, मैं बाद में तुम्हारी पेमेंट तुम्हें दे दूंगा, यहाँ पे इंतजार करो, मैं आता हूँ जल्दी। फिर हमें अदर शोर की ब्लड असेंबली हॉल का सीन दिखाई देता है। शैनोंग पैट्रिया चला होता है और बोलता है कि मैंने डिसेंडिंग रिंग्स को पा लिया है, वहाँ पे काफी ज्यादा क्रिस्टल्स होते हैं। एक बोल रहा होता है कि इस चीज को अदर शोर में लाया जा सकता है। दूसरा हंसते बोल रहा होता है कि इस चीज की वजह से जो अदर शोर बींग्स है वो वापस क्योस में आ सकते हैं। तीसरा बोल रहा होता है कि हाँ, जैसे हर ड्रेडेड आई डीमन था क्योटिक सोर्स वर्ल्ड में, हमें भी वेसल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आ सकते हैं। एक जो ग्रीन क्रिस्टल होता है वो बोलता है मून फायर स्लेव, तुम पहले ट्राई करो। वो इंसान बोलता है ठीक है। शैनोंग पैट्रियाच रिंग फेंकता है उसके ऊपर और वो एकदम से गायब हो जाता है। रेड बोल बोलता है कि काम हुआ। एक बोल रहा होता है कि मून फायर स्लेव की जो बॉडी है, मतलब जो थी एग्जिस्टेंस, वो अदर शोर को छोड़ चुकी है। रेड वाला बोलता है कि नहीं, कुछ गलत है, मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, ट्रुथ ने उसे पूरे तरीके से मिटा दिया है। शैनोंग पैट्रियाच बोलता है क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं। फिर हमें द्वारा की उसका सीन दिखाया देता है। शैनोंग पैट्रियाच उससे बात कर रहा होता है क्रीचर से। वो बोलता है क्या तुम बोल रहे हो कि मदर बॉडी के पास क्रिम्सन गोल्डन क्रिस्टल था और लूजेंग जो है वन स्काई पैलेस का, उसने उसे चुराया। वो बर्ड बोल रहा होता है कि हाँ, और उसके पास सोरिंग स्नेक्स फोर्ड थी। इस सुन के शैनोंग पैट्रियाच बोलता है कि चीयू का बचा हुआ एक चूहा भाग गया हमारे हाथों से, वन स्काई पैलेस है इसके पीछे, ऐसा लग रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी प्लान करना पड़ना। फिर हमें 7 दिन बाद अदर शोर के 13th हेवन का सीन दिखाई देता है, असेंशन प्लाजा का। वहाँ पे काफी से सर्कल जैसे बने होते हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि जो मेरी सोल है वो ऑलरेडी 14th हेवन में जा चुकी है जाओशांग के साथ और बाकियों के साथ, पर तुम एक प्योर वन हो, तो मैं अपनी फिजिकल बॉडी को स्प्लिट करता हूँ, तुम्हारे साथ असेंड करने की ट्राई करता हूँ। प्रिंसेस बोल रही होती है ठीक है, चलो ये होप करते हैं कि चीजें ठीक ढंग से स्मूथली जाएं। बस जा रहे होते हैं आगे की तरफ। लुजंग अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और उन स्लैशेस से बच रहा होता है, बट वो नीचे से आ रही होती है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से। प्रिंसेस बोल रही होती है कि अब हम क्या करें, एनर्जी की वेव हमारे पीछे से आ रही है। लुजंग बोलता है कि वेल ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि प्योर वन जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल डोमेन को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। वैसे काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहे होते हैं। लुजंग थंडर फॉर्म मटेरियलाइजेशन को यूज करता है और काफी ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे आगे भी काफी ज्यादा एनर्जी दिख रही होती है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि हम तो दोनों साइड से फंस गए। लुजंग बोलते हैं नहीं, अगर रास्ता नहीं है तो हम खुद बनाते हैं। लुजंग एक थंडर बनाता है और उसको आगे की तरफ फेंकता है। एक होल हो जाता है स्पेस में, लुजंग उसके थ्रू अंदर घुस जाता है। प्रिंसेस बोल रही होती है क्या ये रास्ता हमें सच में 14th हेवन में लेके जाएगा। लुजंग बोलता है कि चलो देखते हैं किसका लक अच्छा है। हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है। वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे डोर सा होता है। लुजंग पूछ रहा होता है अभी की चीज है, एक डोर जिसके ऊपर आयरन प्लेट है, ऊपर से संस्कृत लिखी हुई है इसके आसपास, क्या इसके पीछे घर है। तभी नंबर बोलता है कि जो आयरन हाउस है ये एनर्जी वोर्टेक्स कोरिजन को रोक पा रहा है, यहाँ पे वेट करो और लू नियान को बोलो इसकी संस्कृत को डिसाइफर करने के लिए। फिर मैं आधे घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। प्रिंसेस बोल रही होती खुल गया, जो संस्कृत लिखी हुई थी आसपास वही इसका पासवर्ड थी। वो ऐसे अंदर पहुंच जाते हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है कि क्या डार्क रीजन आगे। लुजंग बोलता है चलो पहले डार्कनेस फ्रूट खाते हैं। प्रिंसेस ग्रेट ब्रह्मा मेजलेस हेवनली लाइट को यूज करती है क्योंकि वो प्योर वन होती है। वो लाइट को पूरे आसपास फैला देती है। वहां पे हमें काफी ज्यादा केजेस दिखाई दे रहे होते हैं। वो बोलती है इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स यहाँ पे बंधे हुए हैं, ये तो मर जाएंगे ऐसे लाइट के एक्सपोजर से। तभी हमें एक क्यूब सा दिखाई देता है। वो बोल रहे होते नहीं प्लीज नहीं, मैं सिर्फ एक शेप शिफ्टिंग स्पिरिट हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लुजंग वहां पे जाके पूछता है कि हम बाय एक्सीडेंट इस प्लेस में आ गए, हम कहाँ पे हैं और तुम्हारा मास्टर कौन है। वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि ये ब्लीक सेंटर है, यहाँ पे डिजायर वर्ल्ड के लिए रास्ता बनाया जाता था जो कि नेक्स्ट हेवन की लोकेशन होती है। जो मेरे मास्टर वो यहाँ के गार्ड हैं, पर अब वो यहाँ पे नहीं है। लुजंग बोलता है तुम शेप शिफ्टिंग स्पिरिट हो तो क्या तुम अपने मास्टर के अपीयरेंस में बदल सकते हो। वो बोलते कि हाँ हाँ, मेरे मास्टर इस तरीके के दिखते हैं। वो एक बॉल में कन्वर्ट हो जाती है और अंदर फ्लेम्स ही होती है। नंबर बोल रहा होता है ये नंबर 2 रूलिंग फोर्स है, ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे, बाय।